नमस्कार। इस वक्त ये बड़ी खबर है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दूसरी बार प्रेस रिलीज जारी किया है। पहली बार प्रेस रिलीज जारी किया था जब वो पूजा सिंघल वाला प्रकरण और साहेबगंज में छापेमारी की थी तब, और दूसरा प्रेस रिलीज जारी हुआ है जब पंकज मिश्रा से पूछताछ हुई है। वो अस्पताल में है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पिंटू से पूछताछ चल रही है। लगातार तीसरे दिन पूछताछ हुई। सुबह बुलाता है ईडी, शाम को उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बच्चू यादव के बारे में एक विस्तार से खबर छपी है और ईडी ने बताया है। और इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा है कि कैसे 100 करोड़ के आसपास वो रिकवर कर चुका है। तो सबसे पहले मैं ईडी की प्रेस रिलीज आपको पढ़कर सुना देता हूं। यह अंग्रेजी में है जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूं, और इसके बाद कुछ अंदर की खबरें हैं। ईडी कहता है कि जो पीएम मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002, उसके अनुसार इलीगल माइनिंग केस की वो जांच कर रहा है। और इस सिलसिले में पंकज मिश्रा के बाद जो किंगपिन है पंकज मिश्रा, उसके सहयोगी बच्चू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे ईडी कोर्ट ने 6 दिन की कस्टडी दी है। ईडी की प्रेस रिलीज आगे कहती है कि बच्चू यादव गुंडा था, बाहुबली था, और वो पंकज मिश्रा का बाहुबली था जो पंकज मिश्रा के लिए काम करता था। उसके इशारे पर इलीगल माइनिंग करवाता था, उसके इशारे पर मर्डर करता था, एक्सटॉर्शन करता था, अपहरण था और लोगों को डराता था। वो अपने आसपास हथियार जो बंदूकधारी रखता था। और ईडी की प्रेस रिलीज ये भी कहती है कि वो खुद हथियार के साथ कई तस्वीरें जारी की गई हैं वो रखता था। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो ईडी की प्रेस रिलीज कहती है वो ये कि बड़हरवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी इलीगल माइनिंग को लेकर, और इसके बाद साहेबगंज जिले के कई जगहों पे ईडी ने छापेमारी की और करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। जो छापेमारी हुई थी वो साहेबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी, बड़हरवा। और ईडी की प्रेस रिलीज कहती है कि 5.34 करोड़ कैश 8 तारीख को बरामद हुए। उसके बाद एक इनलैंड वेसल जिसका नाम मतलब जो जहाज होता है, पानी का जहाज, जिसका नाम है MV इंफ्रालिंक 3, इसे जब्त किया गया। उसके बाद कई स्टोन क्रशर्स जब्त किए गए, 3 हाईवा ट्रक जब्त किया गया। ये सब साहेबगंज एरिया में जब्त हुए हैं। इसके अलावा ईडी ने 13.32 करोड़ रुपए जो 50 बैंक अकाउंट में जमा थे उन्हें सीज किया है। और ईडी की प्रेस रिलीज ये भी कहती है कि ऑन बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी पाए जाने के बाद ईडी ने पंकज मिश्रा को अरेस्ट किया 19/7/2022 को, और वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो इसका मतलब कि जो ये जांच पूजा सिंघल प्रकरण जो मनरेगा घोटाले से शुरू हुई थी, उसके बाद जो साहेबगंज में इलीगल माइनिंग को लेकर दर्ज की गई एफआईआर और उसके अनुसार जो छापेमारी हुई, ये घोटाला 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ की संपत्ति तो अब तक बरामद हो चुकी है। और इस पूरे जो इलीगल माइनिंग रैकेट चल रहा था उसका किंगपिन ईडी शायद पंकज मिश्रा को मानती है। और ये ईडी ने साफ साफ तौर पर आधिकारिक रूप से ये कह दिया है कि ईडी जो पंकज मिश्रा था साहेबगंज में चल रहे जो इलीगल माइंस घोटाले का मास्टरमाइंड है, और वो पहले ही हिरासत में है। आज उसका बाहुबली दाहिना हाथ बच्चू यादव भी हिरासत में है। और ईडी की प्रेस रिलीज ये भी कहती है कि बच्चू यादव जो है वो बाहुबली है। वो पंकज मिश्रा के इशारे पर हत्या करवाता था, अपहरण करवाता था, लोगों को डराता था, इलीगल माइनिंग करता था और तमाम तरह के गैरकानूनी काम जो बच्चू यादव ये पंकज मिश्रा के इशारे पर ही करता था। तो पंकज मिश्रा कौन है ये बताने की जरूरत नहीं। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं जिन पर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। और ईडी की प्रेस रिलीज की माने तो ये लगभग साबित हो गया है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पिंटू के साथ क्या होगा, आने वाले दिनों में देखते रहिए, कुछ बड़ा होने वाला है।